आज मैं आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताने जा रही हूं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जब हिंदुस्तान में आगमन हुआ था तो उनके दौरे की तो चर्चा थी ही, लेकिन उनके एयरफोर्स वन की चर्चा भी राष्ट्रपति ट्रंप से कहीं कम नहीं थी। एयरफोर्स वन में क्या खास है, किन किन खूबियों से वो लैस है, सुरक्षा में किस तरह से वो पूरी तरह से माहिर मुस्तैद है, कैसे इंतजाम किए गए हैं, तमाम बातों का जिक्र हमने और आपने टीवी डिबेट में किया है। इसके अलावा उस प्लेन के बारे में हमने रिसर्च भी की है, लेकिन अब हिंदुस्तान के पास भी ऐसा ही प्लेन आने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जैसा प्लेन हिंदुस्तान को मिल जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े लोगों के लिए ये प्लेन खासतौर पर डिजाइन करवाया गया है। इसके बारे में एक एक बारीक जानकारी हम आपको देते हैं। B777-300ER ये बोइंग विमान जो सितंबर तक आ जाएंगे, क्योंकि कोरोना के कारण हालांकि इनको पहले ही आ जाना था, लेकिन अधिकारियों की ओर से पीटीआई को जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से सितंबर तक इनकी उपलब्धता होगी। खास बात यह है कि इन B777 विमानों को वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे, जिसके मद्देनजर उनको बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसकी खूबियों के बारे में पहले जान लेते हैं। B777 विमानों में अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट, इंफ्रारेड काउंटर्स मेजर्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स भी कहा जाता है। बोइंग 777 विमान स्पेशल प्रोटेक्शन सूट से लैस हैं। ये दुश्मनों के रडार फ्रीक्वेंसी को जब चाहे जाम कर सकता है और खतरे की स्थिति में रडार से बचकर निकल भी सकता है। ये दुश्मन की मिसाइलों का पता लगा सकता है, उसे डाइवर्ट कर सकता है। दुश्मन की ओर से अगर हमला किया गया तो ये उसी समय तत्काल जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा आसमान में रहते हुए ये दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये यात्री विमान है, यानी कि इसमें जो देश के गणमान्य लोग हैं उनकी मौजूदगी होगी, उनके लिए इसको खासतौर से तैयार किया जा रहा है। इस विमान में 396 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा इसको पूरी तरह से डिजिटली डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस एरोडायनेमिक्स लगे हैं। इसके विंग्स यानी पंखों की लंबाई 212.7 फीट है। ये विमान 60.8 फीट ऊंचा है। विमान की लंबाई 242.4 फीट की है। इस विमान की रेंज 13,649 किलोमीटर है, यानी एक बार उड़ान भरने के बाद ये 13,649 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस विमान के अंदर से दुनिया के किसी भी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष से फोन पर संपर्क आसानी से किया जा सकता है। इस विमान के अंदर 100 लोगों के भोजन पकाने की क्षमता है, जबकि 2000 लोगों के खाने को ये विमान स्टोर कर सकता है। इस विमान में अनिश्चित काल तक के लिए उड़ान भरने के लिए हवा में ही ईंधन भरने की पूरी क्षमता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। दरअसल बोइंग की ओर से इस तरह के विमानों को लेकर अपनी वेबसाइट पर बाकायदा जानकारी शेयर की गई है, लेकिन हिंदुस्तान में जिन विमानों का इस्तेमाल होना है वो पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होंगे। इन विमानों के रखरखाव का जिम्मा एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड का होगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एयर इंडिया के B747 विमानों से यात्रा करते हैं, जिन पर एयर इंडिया वन का चिन्ह होता है। एयर इंडिया के पायलट इन B747 विमानों को उड़ाते हैं। जब ये B747 विमान इन गणमान्य लोगों को लेकर उड़ान नहीं भरते, तब उनका इस्तेमाल भारतीय राष्ट्रीय परिवाहक व्यावसायिक परिचालनों के लिए करता है। लेकिन नए विमानों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए ही किया जाएगा। आपको बता दें, 2018 में ये विमान हिंदुस्तान के व्यावसायिक बेड़े का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इन्हें ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए बोइंग को वापस भेज दिया गया है और अब बोइंग की ओर से इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि सितंबर के महीने में हिंदुस्तान में ये आ जाएगा और उसके बाद इसमें वीवीआईपी हमारे देश के जितने लोग हैं वो ट्रैवल करेंगे।